नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे टॉप स्टडी जीएस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने के बीच। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला पॉइंट है, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ट्रेन लाल डलहौजी के समय में चलाई गई और जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कब लगता है, किस महीने में लगता है? नवंबर से दिसंबर में लगता है। और सोनपुर आपका कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसे NIC कहते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। अब राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसे NIC कहते हैं, NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, समता या समानता के अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता के अधिकारों का उल्लेख है। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है, संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, क्या मैग्ना कार्टा आपका कहाँ से आया है? या ब्रिटेन से आया है? या मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का एक घोषणा पत्र था? इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, किस देश का लचीला संविधान है? दोस्तों, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस देश का लचीला संविधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। दोस्तों, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, अर्थात दोनों का समन्वय है, मिला जुला असर देखने को मिलता है हमारे संविधान में। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और अधिक रसायनों के उपयोग से मृदा क्या बन जाती है? दोस्तों, कह रहा है कि एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने और मृदा में अधिक रसायनों के उपयोग से मृदा क्या बन जाती है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, मच्छरों से होने वाले रोग को चुनिए। दोस्तों कह रहा है कि मच्छरों से होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। इनमें से कौन कौन से रोग मच्छरों के द्वारा होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से भारत आया उसका क्या नाम है? कह रहा है कि यह प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि अल बरूनी जिस देश से भारत आया उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। अब अल बरूनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दोस्तों अल बरूनी ने भारत के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए हिंद। अर्थात अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? तारीख ए हिंद। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, सांप के कितने दांत होते हैं? इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 खोखले दांत होते हैं। दोस्तों जब सांप किसी को काटता है तो सांप का विष इन्हीं दोनों खोखलों दांतों की सहायता से इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अर्थात सांप के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं, वो भी खोखले दांत होते हैं। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे देश में वैसे तो कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जहरीले सांप की बात कर रहा है। तो हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिसका नाम है नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये सभी फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, कौन से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। जो गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी को कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आरंभ किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। कह रहा है कि ध्रुव तारा किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को, क्योंकि यह तारा हमेशा उत्तरी ध्रुव के ऊपर हमेशा चमकता रहता है। एक ही दिशा में चमकने के कारण इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, एक मार का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 18वां प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। 19वां प्रश्न है, पोलो की घाटी कहाँ पर अवस्थित है। पोलो की घाटी कहाँ पर अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमोली, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली, उत्तराखंड में स्थित है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पीने के लिए, प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन परीक्षा में आया हुआ है। कह रहा है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीने योग्य पानी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितनी प्रतिशत ऑर्गन है। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितनी प्रतिशत ऑर्गन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों यदि हमारा यह प्रयास आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।